हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? भाई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो जितने सारे हमारे स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, खासकर 10th क्लास के बच्चों के लिए आज हम फर्स्ट लेसन का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी फर्स्ट लेसन का। और टोटल हमारा एमसीक्यू प्रश्न है और उसमें से हम क्या करने हैं, टोटल हमारा जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम टोटल आज कितना क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन वाले। तो बिना टाइम गवाए हम क्या अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और सर जितने सारे बच्चे हैं जो अभी तक नहीं भी जुड़े, आप उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि वो सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके और ये सारा सेशन हमारे साथ देख सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में सबको आंसर देते चलना है ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ भी हमारे क्लास में बने हुए हैं। तो एक नंबर हमारा क्वेश्चन किया है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है? जलोढ़ मृदा, कि काली मृदा, कि लेटराइट मृदा, कि मरुस्थलीय मृदा? एक नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें क्या है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा जो है अनवर होती जा रही है? तो कौन सी मृदा अनवर होती जा रही है? तो वो हमारे लेटराइट मृदा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दो नंबर क्वेश्चन किया है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, कि उत्तर प्रदेश में, कि केरल में, कि पंजाब में? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिए कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर हमारा क्वेश्चन किया है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है, कि द्वितीय है, कि तृतीय है, कि चतुर्थ है? अब जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है कि भारत जो है वो विश्व में कौन से स्थान पर है। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए तो कौन से स्थान पर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी द्वितीय स्थान पर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? खादर, भांगर, रेंगू, किन में से कोई नहीं? 4 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, दामोदर, कोसी, कि ब्रह्मपुत्र? 5 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर, पंत सागर, कि सरदार सरोवर, कि कृष्ण सागर? 6 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी पतंग सागर हो जाएगा। जितने सारे बच्चे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, कि अमेजन नदी पर, कि गंगा नदी पर? 7 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नील नदी पर बना है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य, बेरिंग जल मध्य और होमुज जल डमरू मध्य? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जो भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पृथक मतलब अलग होता है। 8 नंबर का आंसर आप बताओ क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जमुना नदी, सांगपो नदी, कि यांगची नदी, कि मानस नदी? 9 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा।
तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में कि उत्तराखंड में कि मध्य प्रदेश में कि कर्नाटक में? 10 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है कि महाराष्ट्र में है कि राजस्थान में है कि कर्नाटक में? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा? तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राजस्थान। हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है और उतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे ताकि हमें जल्दी से आगे हम लोग बढ़ सके। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में कि उड़ीसा में कि गुजरात में कि त्रिपुरा में? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हमारे उड़ीसा में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? 12, 18, 15 कि 20? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो कितनी क्षेत्रों की मान्यता दी गई है? तो ये हमारा हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? यूरेनियम, चूना पत्थर, कोयला कि पेट्रोलियम? प्राकृतिक गैस के बारे में पूछा है, तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के बारे में खनिज के साथ कहते पाई जाती है? जल्दी से बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी चूना पत्थर। 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताना कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट कि बिटुमिनस? 15 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो कोयले का प्रकार कौन है? ये हमारा हो जाएगा सी, यानी एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारत के किस राज्य में मोनोजाइट प्रचुरता में पाई जाती है? उड़ीसा में कि केरल में कि तमिलनाडु में कि आंध्र प्रदेश में? मोनोजाइट यानी राज्य का नाम बताना है कि भारत के किस राज्य में मोनोजाइट प्रचुरता पाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि नेलोरा किस खनिज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक कि बक्साइट, लौह अयस्क कि हीरा? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी अब्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? गंगटो में कि दार्जिलिंग में कि डिब्रूगढ़ में कि कलकत्ता में? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ये हमारा दार्जिलिंग में की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है कि केरल में है कि उत्तर प्रदेश में है? 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कहाँ है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन किया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18 कि 20 कि 23 कि 25? 20 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई कौन है? बरौनी है
कि जामनगर है, कि डिब्रूगढ़ है, कि बम्बई हाई है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना कि भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई कौन सी है। तो ये हमारा हो जाएगा डिब्रूगढ़ है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई कौन है, डिब्रूगढ़ की, मथुरा की, बरौनी के, जामनगर। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का अभी जस्ट हमने पूछा, भारत का अगर पूछेगा तो डिब्रूगढ़, और वहीं हमारे बिहार के पूछेगा तो ये हमारा आ जाएगा बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। निम्न तेल उत्पादन क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है, रुद्रसागर, कि नाहरकटिया, कि अंकलेश्वर, कि डिब्रूगढ़। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कि तेल उत्पादन क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है। तो कौन गुजराती से, अंकलेश्वर, ये हमारा कहाँ है, गुजरात में है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, मुजफ्फरपुर, की बरौनी, की भागलपुर, की कटिहार। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये हमारा कहाँ स्थित है, भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, 16, के 18, की 20, की 23। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 23। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, शिव समुद्रम, की देहरादून, की शिमला, की दार्जिलिंग। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा दार्जिलिंग। ऑप्शन क्या होगा, डी। 27 नंबर क्वेश्चन किया है, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कि राजस्थान। ये सारे क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और लास्ट तक बने रहना है, वीडियो बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ओके, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या होगा। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कर्नाटक। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, असम, कि अरुणाचल प्रदेश, कि राजस्थान, कि मेघालय। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, भागलपुर, मुंगेर, कि जमुई, कि कांटी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र के बारे में पूछा है कि किस जिला में अवस्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है, कलपकम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, की तारापुर। 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताओ क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तारापुर। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम, राजस्थान, बिहार, की तमिलनाडु। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो ये हमारा हो जाएगा असम। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, महात्मा गांधी, कि जवाहरलाल नेहरू, कि राजेंद्र प्रसाद, कि स्वामी विवेकानंद। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, कि 5। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी 3 भागों में बांटा गया है।
34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का राष्ट्रीय संपात निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर या 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि समुद्र क्षेत्र में जो राजनीतिक सीमा है वो कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा तक निहित है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताना। तो ये हमारा 19.2 किलोमीटर। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, जैव की प्रवाह की अनवीकरणीय? लौ अयस्क पूछा है कि लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 NM कि 200 NM कि 150 NM कि 250 NM? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 200 NM। ये हमने अभी देख लिया। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन ग्रहण से, संसाधनों के अनियोजन विदोहन से कि संसाधनों की नियोजित दोहन से कि इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ये बी हो जाएगा, संसाधनों की नियोजित विदोहन से। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानव विकृता, अजैव, अचक्रीय। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा ए नंबर हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य, सॉरी योग्य। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में कि जम्मू और कश्मीर में कि गुजरात में कि राजस्थान में कि झारखंड में? आपको बताना है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है और राज्यों का नाम दिया हुआ है, जल्दी से बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा गुजरात, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? गेहूं, कपास, चावल की ईख? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कपास, यानी काली मृदा किस फसल के सबसे अधिक उपयोगी होते हैं? तो ये कपास के लिए सबसे ज्यादा काली मृदा पर हम उपजा सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? लावा के प्रवाह से, रेगो मिट्टी से, प्रचलित जलोदक से कि इनमें से कोई नहीं? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा ए नंबर हो जाएगा, लावा के प्रवाह से। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 24.8 करोड़ हेक्टेयर, 28.4 करोड़ हेक्टेयर कि 32.8 करोड़ हेक्टेयर कि 36.4 करोड़ हेक्टेयर? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 32.8 करोड़ हेक्टेयर। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बचेगा आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 कि 5? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 भागों में बांटा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश कि उत्तर प्रदेश कि बिहार कि झारखंड? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो लक्ष्मी सागर झील के बारे में पूछा है कि किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये हमारा हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है? बुल्लर, डल कि सांभर कि गोविंद सागर? तो 45 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा सांभर, ऑप्शन सी हो जाएगा। छियालीस नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? भागलपुर की, कटिहार की, पटना की, गया? 46 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बताइए। तो ये हमारे गंगा सेतु के किनारे हमारा पटना स्थित है।
47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी की कृष्णा नदी की ताप्ती की तुंगभद्रा नदी? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भ्रंश घाटी होकर बहती है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ताप्ती नदी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा की महानदी? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा बी यानी गोदावरी नदी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1950 में कि 1955 में कि 1960 में कि 1965 में? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा सी यानी 1960 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर कि सांको किस नदी का उपनाम है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज की गोदावरी? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हमारा बी यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरीका से हमने टोटल क्वेश्चन कितना किया? 50 क्वेश्चन किए हैं। और कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, ये कंपलसरी है, सारे जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा आप लोगों का कंपलसरी है, ये सारे वीडियो देखकर ही एग्जाम देने जाना है। अभी खैर आपके एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन टाइम गुजरते ज्यादा दिन नहीं लगता है ना, तो चीजों को अभी से अगर हम थोड़े थोड़े करके याद करेंगे ना तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। तब तक ये आपने क्या होता है वीडियो, अगर जो वीडियो बच्चे नहीं देखे तो आप उनके पास भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी हमारा वीडियो देख सके। तब तक लिए ओके बाय।